भागलपुर में पप्पू यादव का बीजेपी आरएसएस पर हमला। भागलपुर के 0 माइल पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मंदिर दान से जुड़े कथित 3000 करोड़ रुपए के मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में सामने आए कुछ लोगों के संबंध आरएसएस और बीजेपी से हैं, इसलिए जांच प्रभावित हो रही है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि इन आरोपों पर आरएसएस, बीजेपी या जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आप राम को पतंग में उड़ा रहे हो प्रधानमंत्री जी, तब तो आप बोले नहीं। जब शंकराचार्य को गाली दिया जा रहा था और लड़के के यौन शोषण में जेल भेजा जा रहा था, तब तो आप कुछ बोले नहीं। शंकराचार्य को पीट रहे हो तब नहीं बोल रहे हो। हनुमानगढ़ी के जो वर्तमान संत हैं, जब वो सवाल खड़ा किया चंदा चोरी का और पूरे देश के संत कह रहे हैं कि इसका जवाब देना चाहिए, तो उसके बाद तो कोई बोल नहीं रहा है। संतों तो पप्पू यादव जो सनातन को अपनी। भागलपुर में बर्तन दुकानदार को दुकान में घुसकर मारी गोली। भागलपुर के कसराली थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने देर रात घर में घुसकर बर्तन व्यवसायी रंजीत वर्मा को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल रंजीत को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को पकड़ लिया, जबकि 2 आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। रात 2:30 पे जो है ना, हम 12 बजे खाना खा के सोए। 2:03 पे जो है गोराडी से 3 गो बदमाश अभिषेक मंडल ने भेजा था मारने के लिए। मेरा शटर जैसे उठाया तो मेरा नींद टूट गया। आप दुकान में थे? हाँ, दुकान में सोए। नींद टूट गया। जैसे नींद टूटा तो उधर से पिस्टल हमको नजर पड़ गया। नजर पड़ा तो फटाक से हम शटर गिराने के प्रयास किए, लेकिन वो लोग 3 गो थे तो शटर हम नहीं गिरा पाए, वो उठा दिया। दुश्मनी किस चीज में? दुश्मनी जो है उसका 2024 में पिताजी का मर्डर हुआ था। इसमें पहले मेरा कोई दुश्मनी उससे नहीं था, कोई प्रकार की कोई दुश्मनी पहले नहीं थी। उसमें क्या थे आप? उसमें नाम आया? बिच्छू बम बनकर निकले शिव भक्त। सावन में सुल्तानगंज से बाबा धाम की कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के राजकुमार महतो अपने अनोखे बिच्छू बम रूप में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह वेश भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। अब तक वह करीब 36,000 किलोमीटर पैदल और साइकिल से तीर्थ यात्रा कर चुके हैं और इस बार भी अकेले गंगा जल लेकर देवघर की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 16 शक्तिपीठ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, बागेश्वर धाम, खाटू श्याम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जीन माता मंदिर, चित्रकूट धाम, हंसुया माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा सब पैदल साइकिल से दर्शन कर चुके हैं। और ये दूसरा बार बिच्छू बम बन के सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम जी के जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। बाबा के प्रति इतनी आस्था कहाँ से आती है? पता नहीं, एक कैसे ये आया आगे तो हमें भी पता नहीं। जब हम पहली बार बागेश्वर धाम गए थे पैदल तो हमें अच्छा लगने लगा। फिर वहाँ से फिर केदारनाथ गए, फिर 12 ज्योतिर्लिंग गए, फिर हमारे पश्चिम बंगाल के 13 शक्तिपीठ गए, फिर ऑल इंडिया यात्रा किए, फिर रामेश्वरम से बागेश्वर धाम रनिंग यात्रा किए, फिर बागेश्वर धाम से केदारनाथ, तुंगनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी सब, खाटू श्याम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जीन माता मंदिर, ये साइकिल से यात्रा करने लगे। पूरी यात्रा साइकिल से? पूरी 36,000 किलोमीटर मेरा यात्रा कंप्लीट हो चुका है। 22 स्टेट पार कर चुके हैं। 29,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, बाकी साइकिल से चल चुके हैं। आगे क्या प्लान है? बस बाबा के दर्शन करेंगे। और मेरा अभी और एक जगह जैसे पहली सोमवारी से पहले सुल्तानगंज में उमड़ा आस्था का सैलाब। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में पहली सोमवारी से पहले श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नेपाल समेत कई राज्यों से पहुंचे हजारों डाक बम और बोल बम कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा बैजनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और श्रावणी मेला 2026 मोबाइल ऐप का उपयोग करने की अपील की। बाबा का नगरी सुमेश्वर नाथ, हर एक साल कोशिश करेंगे जाने का। जा रहे हैं 4 साल, अभी 5वां साल है। कितनी बाबा भोलेनाथ पे आस्था है? बहुत कृपा है उनका। पैदल जा रहे हैं? पैदल। कितने देर में पहुंचना है? 24 घंटा के अंदर।
कहीं पे रुकना नहीं, कहीं पे रुकना नहीं है, डाक बम के रूप में। डाक बम के रुकना है। कहाँ से? सरैया हर बाबूडी से आए हैं, जा रहे हैं सुमेश्वरनाथ कोठिया के आसपास, क्या क्या नाम हुआ आपका? डोली देवी। बागा में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। बागा जिले के एक गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमीन कब्जाने और मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी, जबकि स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। हम गए उसको रोकने के लिए कि पानी मत पटाइए, बस उसने हमको धक्का मुक्का देना स्टार्ट कर दिया। पानी कहाँ पटा रहा है? खेत में पटा रहा था। किसके खेत में? मेरे खेत में। वो क्यों पटा रहा है? वो क्यों पटा रहा था? क्योंकि इसने पैसा लिया था, उससे किया ना लिया था, हमको ये वक्त जानकारी नहीं था। हाँ, इस वजह से हुआ है। पैसा लिया था, उसी को लेकर के वो जमीन कब्जा करना चाह रहा है। हाँ, वही का कब्जा करना। ये झगड़ा कितने समय से चल रहा है? कितने समय से चल रहा है? अभी की जैसे कि अच्छे पहले से चल रहा था, मगर के हम लोग कुछ नहीं करते, प्रति पड़ा हुआ था। अभी जो जोतने के लिए गया तभी हम रोकने गया था। तो कौन कौन शामिल है मारने में? सामने में एक जफर है, एक परवेज है, एक मुदस्सिर डॉक्टर बंटू बोलते हैं। कौन डॉक्टर है? मुदस्सिर। मुदस्सिर वो डॉक्टर है? हाँ, वो डॉक्टर है। हाँ। तो उसके बाद कल घटना कितने बजे की है? तो कितना? हाँ, कौन दिन की है? कौन शनिचर दिन था। शनिचर दिन था। 11 या 12 होता होगा। 11। उसके बाद कहाँ गई इलाज के लिए? हम पहले थाना पे गए। हाँ, थाना क्या बोला? थाना पे गए, उससे पहले हम गए। भागलपुर में पहली बार होगा अंतर्राष्ट्रीय FIDE रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट। भागलपुर में 8 से 9 अगस्त को एग्रीकल्चर कॉलेज परिसर में पहली बार फर्स्ट रिवेल ऑफ अंगा FIDE रेटेड इंटरनेशनल रैपिड चेस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन होगा। प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला शतरंज संघ की बैठक में आयोजन संबंधी जिम्मेदारियां तय की गई। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इसे बिहार के खेल इतिहास के लिए गौरवपूर्ण बताया, जबकि सचिव अजय कुमार ने कहा कि इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिलेगा। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष भागलपुर शतरंज संघ, यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि पहली बार भागलपुर यानी अंग की धरती पर इंटरनेशनल खेल का आयोजन हो रहा है। फर्स्ट राइवल ऑफ अंग इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का 8 और 9 अगस्त को यहाँ खेला जाएगा, जिसमें देश ही नहीं विदेश के कई चेस खिलाड़ी आएंगे जो FIDE रेटिंग के शीर्ष रेटिंग पर हैं, और विस्तार से हमारे सचिव बताएंगे। लेकिन मैं तमाम खेल प्रेमियों और सभी खेल संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया इसमें सहयोग करें, क्योंकि बहुत बड़ा खेल का आयोजन है। इसमें आप सबों के सहयोग की जरूरत है। साथ ही शहर के तमाम व्यवसायियों, उद्योगियों, डॉक्टरों, सभी से अनुरोध है कि इसमें हमें आर्थिक सहयोग भी प्राप्त दें, ताकि हम लोग इस खेल के आयोजन में को सफल बना सकें। धन्यवाद। नवगछिया में भीषण सड़क हादसा। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र में NH 31 स्थित अजय ढाबा के पास तेज रफ्तार कोहिनूर बस ने होंडा सिटी कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बेगूसराय निवासी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से हाल ही में सेवानिवृत्त शंकर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी डॉक्टर शालू कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बस और चालक की तलाश तेज कर दी है। क्या नाम हुआ इन मृतक का? शंकर कुमार नाम हुआ। पिता का नाम? पिता का नाम श्री सुरेश प्रकाश सिंह। घर मंझौल के ओरिजिनली हैं, प्रोफेसर कॉलोनी में इनका मकान है, और अभी जस्ट IOC गुवाहाटी से 31 जुलाई को रिटायर किए हैं, और वहाँ से आ रहे थे अभी। अच्छा। ये महादेवपुर जाना था इनको, अमरपुर महादेवपुर बांका। हाँ। तो मतलब ये मतलब कहाँ से चले थे सर? कहाँ से चले थे IOC कॉलोनी गुवाहाटी से। गुवाहाटी से? हाँ। किससे? गाड़ी से सर? गाड़ी से चले थे, रात में कहीं रुके भी थे, और सुबह इनको जाना था एक प्रोग्राम में, श्राद्ध के प्रोग्राम में। उसी में ये दुर्घटना हो गया। कहाँ पर दुर्घटना हुई है सर?
दुर्घटना कौन सा जगह है? अजय ढाबा और भी लोग थे सर? हाँ, वो गाड़ी में, एक गाड़ी उनका बेटा चला रहा था और ये अपने जो चला रहे थे उसमें इनकी बेटी थी डॉक्टर सालू और बेटा था, ये वाइफ थी जो हमारी बहन है नीरज। तो मतलब एक गाड़ी पर जो मतलब मृतक हैं वो चला रहे थे हाँ, और उनके चला। साथ उनकी बेटी हाँ, थी उसी और में दूसरी गाड़ी अजगैबीनाथ से बाबा धाम तक गूंजा बोलबम। भागलपुर के अजगैबीनाथ गंगा धाम से झारखंड के बाबा धाम तक सावन की भक्ति चरम पर है। देश विदेश, नेपाल और भूटान से पहुंचे हजारों कांवड़िए गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पहली सोमवारी से पहले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। वहीं उत्तर प्रदेश का एक श्रद्धालु सड़क हादसे से स्वस्थ होने के बाद भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए जलाभिषेक के लिए निकल पड़ा।